Now next section is section D. Next section is section D. And question is question number 32. क्वेश्चन है इट बीइंग गिवन दैट रूट 3। देखो ये रूट्स की जो वैल्यू है उसको हम बाद में देखते हैं। पहले इसको जो आपको मेन वैल्यू है वो क्या गिवन है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। आपको कहा जा रहा है फाइंड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि इस वैल्यू को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, ये तो क्लियर है कि डेसिमल में आएगा, और वो कह रहा है जो डेसिमल में आंसर आएगा वो 3 प्लेसेस तक, जैसे कि 4.563, तो डेसिमल का 3 प्लेसेस तक फाइंड कर रहे हैं। तो अभी हम रूट वाली वैल्यूज में नहीं जाएंगे, पहले इसको रैशनलाइज करके देखना है कि फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि उसी को पुट करना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम इनटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इस तरह से रैशनलाइज करोगे, इस तरह से क्या करोगे रैशनलाइज करोगे। तो a प्लस बी तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अनिष्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर 9 रूट 5 स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 2 जा 6 रूट 5, और 9 माइनस 5 4, 9 प्लस 5 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका 2, ये कॉमन ले सकता हूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं। अब देखो 7 प्लस, अब बताओ रूट 5 की वैल्यू क्या है 2.23। रूट 5 की वैल्यू की होना 2.236, 2.236 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 6.708 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है आपका। यस सर। उसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका 6.708। अब जब आप इसको सॉल्व करो 7 प्लस 6 13, तो ये हो गया आपका 13.708 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12.17, 2 8 जा 16, 1 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका कि 7 रूट 3 बाय रूट 10 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 5 बाय रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 2 बाय रूट 15 प्लस 3 रूट 2। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपको क्या करना है सिंप्लीफाई। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। तो वो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कैसे करना है, एक एक करके सबको सेपरेटली आप क्या करोगे रैशनलाइज। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा 7 रूट 3 बाय रूट 10, मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड से लिखता हूँ। अब देखो पहले जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो कैसे लिखोगे 7 रूट 3 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 3। रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा रूट 10 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 3। यहाँ तक कोई डाउट? माइनस लगाओ, ब्रैकेट में रखो इसको, पहले इसको भी अलग से करते हैं। तो ये हो गया 2 रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5। ये भी कहानी क्लियर। फिर माइनस लगाओ, इसको भी एक ब्रैकेट में रखो 3 रूट 2 अपॉन रूट 15 प्लस 3 रूट 2 इंटू रूट 15 माइनस 3 रूट 2 अपॉन रूट 15 माइनस 3 रूट 2 ब्रैकेट। ये आपको पहले सेपरेटली ऐसे लिखो। प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है? कोई डाउट? ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 7 रूट 10, ये हो गया रूट 30
माइनस 7 रूट 6 रूट 7 into 3 21 हाँ हाँ रूट 3 into रूट 3 3 7 3 जा 21 इसमें कोई डाउट ये क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है आगे देखो जी रूट 10 स्क्वायर सीधा लिखो 10 माइनस रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको आप लिखो ब्रैकेट में ये क्लियर हो गया आगे देखो जी रूट 6 into रूट 5 2 रूट 30 माइनस रूट 5 into रूट 5 5 5 जा 10 रूट 6 स्क्वायर 6 माइनस 5 1 रूट 6 का स्क्वायर 6 रूट 5 का स्क्वायर 5 6 माइनस 5 1 ये कहानी की क्लियर माइनस 3 रूट 15 into रूट 2 रूट 30 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 80 रूट 15 स्क्वायर 50 माइनस 9 2 जा 80 ये कहानी क्लियर चलो मैं आगे ठीक है अब देखो यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा रूट 30 7 3 जा 21 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 ये भी क्लियर माइनस ये आपका एज इट इज रहेगा 2 रूट 30 माइनस 10 यहाँ से आप देखो ये आएगा माइनस 3 कितना आएगा माइनस 3 ठीक है तो यहाँ से देखो मैंने 3 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में क्या आ गया रूट 30 माइनस 6 और ये हो गया माइनस 3 तो 3 से तो 3 कैंसिल ठीक है अब ध्यान से देखो 7 से 7 कैंसिल ये तो हो गया रूट 30 माइनस 3 ब्रैकेट ये हो गया 2 रूट 30 माइनस 10 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस तो पूरा सॉल्व हो गया ये अब ब्रैकेट खोल दो तो ये क्या हो जाएगा रूट 30 माइनस 3 माइनस 2 रूट 30 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस रूट 30 अब ध्यान से देखो रूट 30 और रूट 30 2 रूट 30 प्लस और माइनस 2 रूट 30 कैंसिल कर दो ये क्लियर हो गया माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 10 तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी कितनी मेहनत करने के बाद आंसर आया है 1 क्लियर हो गया ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 देखो आपको एक फिगर गिवन है फिगर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कुछ ऐसे गिवन है पहले तो एक लाइन गिवन है आपको दैट इज ए बी ये हो गया बी फिर एक लाइन आपको ऐसे गिवन इसमें ये क्या है आपका n और यहाँ क्या है आपका m और ये आपका पॉइंट है आपका c ये आपका पॉइंट क्या है c ठीक है जी ये हो गया m ये हो गया b ये हो गया n ये हो गया c अब फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में गिवन तो है आपको दैट AB is equal to BC एक तो ये चीज आपको गिवन है और आपको गिवन है M and N are midpoints of M के लिए होगा AB और N के लिए होगा BC और ये क्या हो जाएगा जी रिस्पेक्टिवली ये क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिवली टू शो what we have to show that AM is equal to NC AM किसके इक्वल है NC के इक्वल है ये कहानी क्लियर है ठीक है चलो जी अब हम आते हैं प्रूफ पर यानी कि जो आपको शो कर रहा है देखो here आपको गिवन है AB equal to BC ये मैंने क्यों लिखा बिकॉज इट हैज बीन गिवन क्या मैं AB को लिख सकता हूँ AM प्लस NC लिख सकता हूँ तो ये हो गया AM प्लस NC और BC को क्या लिख सकता हूँ BN प्लस NC इसमें कोई दिक्कत ठीक है अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है M जो मिड पॉइंट है M क्या है मिड पॉइंट तो इसका मतलब ये हो गया कि AM जो है वो मैं MB की जगह पे क्या लिख सकता हूँ AM प्लस AM लिख सकता हूँ ना M एंड N मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया दैट इज M इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि AM जो है आपका वो MB के इक्वल है एंड N इसका मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि जो BN है आपका वो NC के इक्वल है तो मैं MB की जगह AM लिख सकता हूँ
क्योंकि मुझे AM ही चाहिए प्रूफ में, MB तो चाहिए नहीं। ऐसे में यहाँ पर किसको चेंज करूंगा, BN की जगह मैं क्या लिखूंगा, NC। तो ये हो गया NC प्लस NC। कितने AM हो गए, 2 AM। कितने NC हो गए, 2 NC। तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप आओ सेकंड पार्ट। अब पार्ट 2 में क्या गिवन है आपको कि BM जो है किसके इक्वल है, BN। तो अगेन पहले जो गिवन है वो लिखोगे। What has been given that BM is equal to BN, ठीक है। और क्या गिवन है अगेन, M is the midpoint of, M is the, देखो पहले पार्ट में जो बताया है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अब सेपरेटली लिख सकते हो कि M is the midpoint of AB। फिर आप लिखो that is, इसका मतलब AM is equal to MB and N is the midpoint of BC। N is the midpoint of BC, that is BN is equal to NC। ऐसे ही लिख सकते हो, बता समझ में आ रहा है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू शो we have to show that AB is equal to BC। we have to show that AB is equal to BC। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ जी प्रूफ। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि BM किसके इक्वल है, BN के। BM किसके इक्वल है, BN। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि BM is equal to BN। BM किसके इक्वल है, BN के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। देखो AM MB के इक्वल है ना, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, BM BN के इक्वल है, AM किसके इक्वल है, MB के, और BN किसके इक्वल है, NC के, ठीक है। BM किसके इक्वल है, NC के। बस समझ आ रही है, ठीक है। अब इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, देखो AB बनाने के लिए आपको BM में AM चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं एडिंग AM टू बोथ साइड, तो बात बनेगी। ये तो हो जाएगा AM प्लस BM, ये हो जाएगा AM प्लस BM, हो जाएगा ना। बोलो नहीं हो सकता, चलो ऐसे पढ़ो। आपको BM और BN की बना है, क्या की बना है, BM और BN, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। इसमें हम इजीएस्ट वे में क्या कर सकते हैं, BM इक्वल टू BN, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो BM प्लस BM, और ये हो गया BN प्लस BN। ऐसा कर देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ BM, ये हो गया ट्वाइस ऑफ BN। लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ BM को मैं क्या लिख सकता हूँ, BM प्लस BM, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ BN को मैं क्या लिख सकता हूँ, BN प्लस BN, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो BM जो है आपका, यानी कि MB किसके इक्वल है, AM, तो क्या मैं इसकी जगह AM लिख सकता हूँ, प्लस में क्या हो गया BN। BN आपका किसके इक्वल है, NC, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे ये BN है और इस BN की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NC। इसमें कोई दिक्कत है, तो रीजन मेंशन करो क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज ये जो BM है आपका यानी कि MB, बिकॉज AM जो है वो किसके इक्वल है, MB के, एंड जो BN है आपका वो किसके इक्वल है, इसीलिए आपने इनकी जगह ये वैल्यू लिखी। अब AM प्लस BM क्या हो गया आपका, AB, और BN प्लस NC क्या हो गया आपका, BC, हेंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था, क्लियर है। चलो मैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। देखो इसमें आपको फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 34 आपको एक फिगर गिवन है दैट दिस इज AB।
और ये हो गया आपका पॉइंट ओ गिवन है आपको, और यहाँ आपको फिर एक सेगमेंट गिवन है दैट इज सी डी। सी डी क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में देखो दिस इज द गिवन फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। गिवन क्या है आपको, पहले अगर हम गिवन की बात करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, आपको वैल्यू ऑफ ये x डिग्री फाइंड करना है, ये वाला जो एंगल है जो क्या है x, तो आपको ये फाइंड करना है कि इस x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर ये आपको एंगल गिवन है कितना 55 डिग्री, और ये एंगल कितना गिवन है 25 डिग्री, ठीक है जी। और यहाँ पर ये E है, E का कोई जरूरत है नहीं, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, शायद इसमें एरर है, E की जरूरत नहीं है, ठीक है, हवा में तो लटकाना नहीं है पॉइंट, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम क्या करेंगे, मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से ड्रॉ, लाइन को ले लेते हैं पी क्यू, क्या ले लिया पी क्यू, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो जी पी क्यू या फिर ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, पहले तो आप यही कहोगे, क्यों है बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एट द सेम टाइम ए बी जो है आपका वो सी डी के भी पैरेलल है, ए बी जो किसके पैरेलल है सी डी के, ये क्यों है आपका, ये आपको गिवन है। if two different lines are parallel to the same line then they are also parallel to each other, इसका मतलब ये हुआ कि जो PQ है आपका वो भी CD के पैरेलल हुआ, बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस नाउ सबसे पहले आप ये देखो AB जो है आपका AB किसके पैरेलल है, AB is parallel to PQ and BO is transversal, BO is transversal, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा एंगल्स होगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है जी। तो एंगल 2 कितना हो गया 55 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी 55 डिग्री, ये कहानी क्लियर, ठीक है। इसी तरह से आप देखो PQ is parallel to CD and OD is transversal, OD is transversal, तो क्या होगा जी, से इसको ले लो एंगल 3 और इसको ले लो एंगल 4, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब जो एंगल 4 है ये भी कितना हो गया 25 डिग्री, एंगल 4 है ये भी कितना हो गया 25 डिग्री, ये समझ में आ गया। अब ये पूरा एंगल अगर मैं आपसे पूछूं विच इंप्लाइज एंगल BOQ, ये आपका हो गया 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 55 प्लस 25, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। आपको जो निकालना है वो निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ BOQ। नाउ जो आपका x डिग्री होगा वो एक्चुअल में है क्या, वो रिफ्लेक्स है एंगल BOQ का, और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है, वेरी गुड, 360 डिग्री से उसकी वैल्यू को माइनस कर दो, तो जब आप 360 डिग्री से एंगल BOQ जो आपका 80 डिग्री है इसको माइनस कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 280 डिग्री, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपको फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, ये जो एंगल है आपका वो कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, फिर यहाँ एक लाइन और गिवन है ऐसे जो इसके पैरेलल है, फिर एक लाइन और गिवन है जो इसके पैरेलल। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये पॉइंट आपका क्या है A, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज C, ठीक है। फिर यहाँ से एक एंगल बनेगा आपका जो इसको क्या करेगा ज्वाइन करेगा, ठीक है। और ये एंगल क्या है आपका Z, ये एंगल क्या है आपका Z, ये एंगल है आपका
65 डिग्री। ये एंगल कितना है 65 डिग्री। ये आ गया आपका y, और ये जो पॉइंट है आपका ये है आपका d। ये पॉइंट कितना है आपका d। ये हो गया आपका पॉइंट b, और ये हो गया आपका x। और थोड़ा सा इसको लाइन सेगमेंट को ऐसे लोगे, यहाँ क्या पॉइंट है आपका g, यहाँ पॉइंट है h, और यहाँ पॉइंट है आपका f। यहाँ क्या है, हो गया, फिगर हो गई। और क्वेश्चन में आते हैं, गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, CD is parallel to EF। क्वेश्चन में कहा जा रहा है AB is parallel to CD, CD is parallel to EF। ये कहानी क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है एंगल, और क्या गिवन है, एंगल DBG, एंगल DBG ये किसके इक्वल है, इक्वल टू x। फिर कहा जा रहा है एंगल EDH, एंगल EDH ये किसके इक्वल है, y। फिर कहा जा रहा है एंगल AEB ये किसके इक्वल है, आपका z। फिर कहा जा रहा है एंगल EAB ये किसके इक्वल है, आपका 90 डिग्री। फिर कहा जा रहा है एंगल BEF ये किसके इक्वल है, आपका 65 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, XYZ। ये जो एंगल XYZ है आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि XY और Z ये जो एंगल है इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो CD किसके पैरेलल है, EF। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हियर CD is parallel to EF and DE is transversal। एग्री करते हो, and DE is ट्रांसवर्सल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के दो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल क्या होता है, कोइंसिडेंट। वेरी गुड। तो मैं बोल सकता हूँ y plus 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, इसमें कोई डाउट। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये आ गया 115 डिग्री। ये कितना आ गया, 115 डिग्री। कहानी क्लियर, सॉरी। अब थोड़ा और आगे आओ, अब इन दोनों को देखो, AB is parallel to CD and BD is transversal। BD is transversal। मैं बोल सकता हूँ x जो है y के इक्वल होगा। वेरी गुड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो y कितना है 115, तो x भी आ गया जी, x कितना आ गया 115 डिग्री, 115। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। x और y कॉरस्पॉन्डिंग है, लाइन के इंटीरियर इस लाइन के एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। चलो जी, ये भी हो गया आपका एंगल। अब आप देखो x आ गया, इसको मैं ले लेता हूँ एंगल से, इसको मैं लेता हूँ 1। तो क्या आप एग्री करते हो, नाउ x प्लस एंगल 1 जो होगा 180 डिग्री होगा। लीनियर पे क्या होगा, लीनियर पे, इसमें कोई डाउट। या और इजी बता देता हूँ, ऐसे कर लो आप, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ क्या मैं बोल सकता हूँ AB is parallel to EF। भाई AB इसके पैरेलल है, इसके भी तो पैरेलल, सारे तो पैरेलल है, ठीक है। एंड AE is transversal, AE is ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, विच इंप्लाइज एंगल EAB, एंगल EAB प्लस एंगल AEF, ये होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स होगा या नहीं होगा। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो इंटीरियर, पूरा एंगल ये पूरा इस लाइन को टच करेगा ऐसे, और ये पूरा, तो ये पूरा होगा ना को इंटीरियर एंगल, पूरे लाइन पैरेलल लाइन को टच करता है। आधा नहीं, ये पूरा लेना, ये पूरा और ये। तो EAB कितना है 90 डिग्री प्लस ये हो गया आपका Z, ये पूरा एंगल जो AE है Z प्लस 65
इक्वल टू 180 डिग्री। गुड आउट। तो 90 प्लस 65 कितना? 155। तो ये हो गया 155 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इक्वल टू कितना? 180 माइनस 155 25 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि x कितना? 115, y कितना? 115 और z कितना? 25। And this is the final answer of this. Next question is question number 35. The following data gives the amount of manure in 1000 tons manufactured by a company during some years. आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है above data with the help of a bar graph. तो पहले तो यही काम करते हैं। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। ये ओरिजिन होता है। पहला ईयर क्या है? 1992। फिर क्या हो गया आपका? 1993। फिर 1993, फिर 94, फिर क्या हो गया आपका? 1994, 1995, फिर क्या हो गया? 1995, 1996, फिर क्या हो गया आपका? 1996, 1997, फिर हो गया 1997। अच्छा, बार ग्राफ में डायरेक्टली आपको जैसे ईयर गिवन है वैसे लेने होंगे, इसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई किंक वाली वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके कंटिन्यूटी में शो होंगे। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं आपकी। तो ये आपको गिवन क्या है? ये आपको गिवन है ईयर। एक्स एक्सिस में क्या है आपके? ईयर। और वाई एक्सिस में क्या है? मैन्योर इन 1000 टन्स। तो आपने लिखा मैन्योर इन 1000 टन्स। ठीक है। और वैल्यू क्या है? 1535। तो एक ऑर्डर में अगर मैं 5 पर लेता हूँ, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 देन 30 35 40 और 45। तो 1992 की वैल्यू कितनी है? 50। कितनी है? 15। मैं इसको ऐसे ले गया, बारह पता नहीं इक्वल क्या होता है। तो ये ऐसे हो गया। तो 1993 में कितना? 35। तो ये आपका हो गया 35। तो ये आपका इस तरह से हो गया 35। ये भी हो गया जी। 1994 में 45। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में दिखाई दे रही है? 1994 में। ये क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे। तो 1995 में कितना? 30। तो ये 30 हो गया आपका, कहीं ऐसे आ जाएगा। ये आपका हो गया जी 30 हो गया। 1996 में कितना? 40। तो ये आपका हो गया 40। ये आपका हो गया 40। तो 1997 में कितना? 20। तो ये आपका हो गया 20। तो ये आपका इस तरह से हो गया 20। क्लियर हो गया? ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट। Indicate with the help of a bar graph the year in which the amount of manufactured by the company was maximum. bar graph की हेल्प से आपको इंडिकेट करना है। तो इंडिकेट कर दो कि ये भैया जो हमने ब्लू कलर में शेड किया हुआ है, ये जो शेडेड रीजन है, ये क्या है? इसी में जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कंसेक्यूटिव ईयर ड्यूरिंग व्हिच देयर वाज मैक्सिमम डिक्रीज इन मैन्युअल प्रोडक्शन। मैक्सिमम डिक्रीज 1996 to 1997 1996 या 1997 डिक्रीज। तो देखो इसके बाद सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इसके बाद ये तो फिर भी ऊपर है, लेकिन ये इसके बाद ये देखो इसमें आपका जो था ये कितना था? अभी चेक कर लो। ये आपका 40 था और ये वैल्यू लास्ट वाली है 20। तो कितना डिक्रीज? यहाँ पे जो डिक्रीज है इन दोनों सालों में ये आ रहा है 20। ये आपका 45 है और उसके नेक्स्ट है 30। यहाँ पे जो डिक्रीज आ रहा है आपका वो आ रहा है 15। 15 का हुआ बीच, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ? यहाँ हुआ है। फाइनल आंसर क्या? 20। ऑप्शन सी। फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा जो डिक्रीज है वो किसमें है? थर्ड पार्ट में। 1996 टू 1997 में मैक्सिमम डिक्रीज है एंड 1997। दिस इज द आंसर। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट। सेक्शन सी है डी। इसी के साथ हमारा सेक्शन डी कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा you will get the notification of that lecture.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।